नमस्कार दोस्तों, मारुति सुजुकी के द्वारा आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए एफटी की जो भर्ती है 3 साल वाली, फिर से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। अभी आपका कौन से स्टेट के लिए भर्ती चल रहा है आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और आपका कौन-कौन से बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी क्या मिलने वाली है और आपको कंपनी में ड्यूटी कितने घंटे करना है और आपका कंपनी के द्वारा क्या-क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा, कंप्लीट जानकारी हम देने वाले हैं। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपका आईटीआई से रिलेटेड आपका जितनी भी भर्ती आती है, उसकी पूरी जानकारी दी जाती है और आपका कंपटीशन एग्ज़ाम जो होती है आईटीआई लेवल पर, उसकी तैयारी भी यहाँ पर कराई जाती है। जो आपका टेट थ्योरी है, ठीक है? उसका भी क्लास आपका यहाँ पर चलता रहता है। अभी आपका 16 तारीख से डीआरडीओ सेप्टेम 11 का क्लास आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो जितने भी बच्चे डीआरडीओ में फार्म भरे हैं, आप लोग तैयारी के लिए 16 तारीख से आप लोग क्लास रेगुलर ज्वाइन करिएगा, ठीक है? चलिए, अभी हम लोग वैकेंसी के बारे में जानते हैं। जो मारुति की ये जो वैकेंसी है आपका एफटी की, ठीक है? खरखौदा प्लांट के लिए अभी आपका ओपन है और इसके पहले जो भर्ती आया हुआ था आपका गुड़गांव मानेसर प्लांट के लिए भर्ती आया था और इसके पहले आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल के लिए सीडब्ल्यू का भर्ती आया हुआ था। खरखौदा प्लांट के लिए आपका यूपी स्टेट के लिए भी भर्ती आया था और यह जो भर्ती आपका आया है, ठीक है, बिहार स्टेट के लिए भर्ती है और खरखौदा प्लांट के लिए यह भर्ती है, ठीक है। सीडब्ल्यू की भी भर्ती आया हुआ है बिहार के लिए। तो जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और अदर स्टेट से आप हैं तो भी आप इस क्राइटेरिया को जरूर देखना जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपके स्टेट की जब भर्ती आएगी तो सेम क्राइटेरिया आपका फॉलो होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो एज होना चाहिए आपका 18 से 26 वर्ष होना चाहिए, आईटीआई पास आउट होना चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी से। अगर आपने गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी कॉलेज से आईटीआई कर रखा है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा आपका यहाँ पर, पहले क्या होता है जब आप यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका 3 महीने के अंदर कंपनी के द्वारा कॉल और मैसेज आता है आपका एग्जाम के लिए और इंटरव्यू के लिए। जब आप एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपका 3 महीने के अंदर आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। जो आपका यहाँ पर एग्जाम होता है उसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है आपके मोबाइल फोन से, ठीक है, और आपके एग्जाम में आपका टेक्निकल एप्टीट्यूड और बिहेवियर, इससे आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है आपका एचआर के द्वारा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, ठीक है। यह आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अभी यहाँ पे देखिए, बिहार स्टेट के लिए भर्ती चल रहा है। जैसे ही हम लोग बिहार स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो यह फॉर्म देख रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे अच्छे से फिलअप करना है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा आधार कार्ड है और 10th का जो मार्कशीट है, ठीक है, उससे हम लोग नाम मैच करके यहाँ पे फुल नेम डालेंगे, फादर का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपका 10th के मार्कशीट से बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करने से पहले एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और आपका आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, इन चारों डॉक्यूमेंट पे आपका मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर डालेंगे। लेकिन जो ये डॉक्यूमेंट है इसमें आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। बाकी मोबाइल नंबर में आपको 2 विकल्प मिलता है। पहला, आप पर्सनल नंबर आप डाल सकते हैं अपना, दूसरा आप अपने घर के किसी सदस्य का डाल सकते हैं, या आप 2 सिम यूज करते हैं तो आप यहाँ पर दूसरा भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर जो अपना प्रेजेंट एड्रेस है आपको यहाँ पर फिलअप करना है, पुलिस स्टेशन, तहसील क्या है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पे कॉपी एड्रेस पे करेंगे, आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है।
बाकी उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है, कौन सा कैटेगरी है, आप किस स्टेट के निवासी हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपको पता है तो आप यहाँ पे सही डाल दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दो चीज़ें जब डालेंगे आप तो आपको डॉक्यूमेंट से प्रॉपर मैच करना है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो आपको आधार नंबर और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगा। आधार नंबर और पैन कार्ड के बिना आप अपना लॉगिन नहीं कर पाएंगे और अपना स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे, तो उसको अच्छे से डालना है। उस क्वालिफिकेशन में केवल दो चीज़ डालना है, केवल 10th का डिटेल और ITI का डिटेल, ठीक है। 10th में आपका कॉलेज का क्या नाम है, और आपका रेगुलर है तो रेगुलर करिएगा। बाकी यहाँ पर किस महीने और किस सन में आपने स्टार्ट किया था 10वीं, और कब आप पास हुए थे 10th, और कितना परसेंटेज आया था, ये सभी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ITI का जो कॉलेज नेम है, कॉलेज का नेम, फिर लोकेशन, ट्रेड आपको अपना सेलेक्ट करना है। कौन कौन से ट्रेड के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक डीजल फिटर, फाउंड्री मैन, ठीक है, मशीनिस्ट, मशीन ग्राइंडर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक व्हीकल, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, ये सभी बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना ITI कौन सा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, किस सन में आपने स्टार्ट किया था ITI, कब आप यहाँ पे पास हुए थे, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को डालना है। उसके बाद NCBT या SCBT से आपने ITI कर रखा है, और उसके बाद यहाँ पे अप्रेंटिस आपने किया है कि नहीं किया है, आप लोग इसको नो सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। नीचे उसके बाद आपको केवल फादर और मदर दो डिटेल डालना है, उसके बाद कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपसे यहाँ पर जो डिटेल मांगा जाएगा सब में आपको नो सेलेक्ट करना है, ठीक है, सब में आपको नो कर देना है। यहाँ पे आपका जो नील है इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज में आपको हिंदी इंग्लिश लिखने के बाद यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर पहला आपका फोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। कैंडिडेट सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट, फिर 10th का सर्टिफिकेट, फिर ITI का मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपका फ्रंट और बैक दोनों का फोटो लगेगा। फिर आपका जो लोकेशन है यहाँ पे आप अपना लोकेशन लिख करके नीचे स्क्रॉल करके चेक बॉक्स है इसको आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सेव कर देंगे, आपका यहाँ पर फॉर्म सेव हो जाएगा, ठीक है। कंपनी में जो ड्यूटी है आपका 8 घंटे का ड्यूटी रहेगा। शिफ्ट आपका रोटेट होता है, 3 शिफ्ट में आपका यहाँ पर ड्यूटी होता है, ठीक है। सैलरी आपको यहाँ पर लगभग 33,000 रुपये मिलेगा खरखौदा प्लांट में। इन हैंड सैलरी आपका 26 से 27,000 इन अकाउंट में आपका आएगा, ठीक है। ये आपका सैलरी हो गया। फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी द्वारा कैंटीन, सेफ्टी शूज, मेडिकल, बस, यूनिफॉर्म, सारी सुविधाएं आपको कंपनी के द्वारा मिलेगा, ठीक है। तो फैसिलिटी के मामले में मारुति सबसे टॉप लेवल का है, ठीक है। यहाँ पे जितनी फैसिलिटी दी जाती है अदर कंपनी में आपको कहीं भी ITI बेसिस पर आपको उतनी फैसिलिटी फ्रेशर स्टूडेंट को देखने को नहीं मिलेगा, और आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई करिए, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट्स है और किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट आप लोग करेंगे तो आपको मैं रिप्लाई 100% करूँगा। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर फुल नोटिफिकेशन हर एक वैकेंसी का आपको वहाँ पर रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।